मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी सैल्यूट। अगर आपने किसानों को छेड़ा नहीं होता तो आज पूरा देश एक नहीं होता। आपने सोचा होगा किसानों को भी टरका देंगे, यहाँ आप गलत साबित हो गए। अब आप किसानों को नहीं टरका पाओगे, किसान आपके सरकार को खिसका के दिखाएंगे। भाई किसान आपको बनाता है, आपने किसान को नहीं बनाया। आप सड़क से संसद गए हो, किसान आपने जिद पे अगर आ गया ना तो आपको संसद से दोबारा सड़क में लेके आएगी। यहाँ किसान है तो खेती की बात होगी, जब खेती की बात होगी आपको अच्छे से आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो गाजर मूली की तरह उखाड़ दिए जाओगे। आइए किसानों के बीच बैठिए, हो सकता है आपकी विचारधारा बदल जाए। आप जहां एसी कमरों में बैठते हैं ना, हेलीकॉप्टर की आवाज में आपको किसानों की आवाज नहीं सुनाई देगी। तो किसानी अंदोलन सिखਰਾਂ ਤੇ पहुंच चुकिया है। संघर्ष ਜਿਹੜਾ लगातार 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਹਿਬਲ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਹਿਬਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ मतलब बागी है, बागी क्यों कहा जाता? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा जय हिंद जय भारत, और मैं आपके चैनल का अभिवादन करता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया है। मेरे दादाजी स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कॉमरेड थे और बहुत लंबा टाइम जेल में बिताया। ये उपाधि उनको दी गई थी बागी, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई थी। भगत सिंह ने भी बगावत की थी। वही खून वही डीएनए हर भारतीय में, केवल मेरे में नहीं आपके अंदर भी है। और इस वक्त किसान आंदोलन में जो हम लोग हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी सैल्यूट। अगर आपने किसानों को छेड़ा नहीं होता तो आज पूरा देश एक नहीं होता। आपने सोचा होगा किसानों को भी टरका देंगे, यहाँ आप गलत साबित हो गए। अब आप किसानों को नहीं टरका पाओगे, किसान आपके सरकार को खिसका के दिखाएंगे। रहबल जी, मीटिंगें हुई हैं, कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत करने से ही मसले का हल होगा, लेकिन किसान तो पहले 6 बार बातचीत कर चुके हैं, मसले का हल तो भी हुआ नहीं। देखिए, आपने सुना होगा बातचीत करने से मसले का हल होता है। आपने मोदी जी का एक बहुपक्षीय कार्यक्रम देखा होगा, मन की बात। आज तक उनकी मन की बात में कौन सा समाधान मिला है? आज हमारे करोड़ों मजदूर कोरोना में मर गए, गरीबी में मर गए, मुफ्तलिसी में मर गए। मन की बात तो उन्होंने तब भी बहुत की, जब कोरोना में कम मरीज थे तो थाली पिटवा दिए, दिए जलवा दिए। मन की बात तो तब भी थी। किसान को आपकी मन की बात नहीं चाहिए, आपको किसान की दिल की बात में समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको उसे दिल की गहराई में लाना पड़ेगा। ले आओ तो बहुत बेहतर, नहीं तो हम आपको ले आएंगे। सिंपल सी बात है। भाई किसान आपको बनाता है, आपने किसान को नहीं बनाया। आप सड़क से संसद गए हो, किसान आपने जिद पे अगर आ गया ना तो आपको संसद से दोबारा सड़क में लेके आएगी। जी रहबल जी, जैसे देखा है कि देश में ऐसा आंदोलन पहले नहीं हुआ इतिहास में, जो ये आंदोलन हुआ। नौजवान इसमें, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। बुजुर्गों से हमारी बातचीत होती है, बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम इनको हौसला देने के लिए इनके साथ बैठे हैं, अगर हम घर में बैठ गए तो इनका हौसला ना डोल जाए, इसलिए बुजुर्ग कह रहे हैं। और नौजवान कह रहे हैं आप घर में बैठो, हम जाएंगे। ऐसे ही हरियाणा और पंजाब की बात है, हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि आप पीछे रहो, हम। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ये हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि मोदी जी को, कि बहुत पहली बार हुआ इतिहास में, इतना इकट्ठ हो गया, और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इकट्ठे हो गए इस आंदोलन में। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये हमारे बुजुर्ग बेवकूफ नहीं थे जो ये बात हमें समझा गए। और समस्त गुरुओं को देख ले, आप गुरु नानक जी को देख ले, पैगंबर मोहम्मद को देख ले, यीशु मसीह को देख ले, चाहे रामचरितमानस पढ़ ले, कहीं भी पढ़ ले, हमेशा वासुदेव कुटुंबकम का पाठ हमें पढ़ाया गया है। बराबर। मैं केवल एक बात आपको बोलना चाहूंगा, जो आपको खाना खिलाता हो, जो आपके परिवार का पेट पालता हो, और जो आपके सुख दुख का साथी हो, और जिसका औलाद आपके लिए फौज में बॉर्डर में खड़ा होता हो, आपने सोच भी कैसे ली कि आपकी इतनी हिमाकत हो गई कि आप उनको हिला देंगे? अरे उनकी हिफाजत तो खुद ये ऊपर वाला कर रहा है। आप और हम तो कुछ वासिंदे ही नहीं, हमारी तो औकात ही नहीं है। आप ये सोचते हैं 4 महीने 2 महीने 3 महीने, अरे अजर अमल काल तक अंग्रेजों के खिलाफ हमने 200 साल की लड़ाई लड़ी, मंगोलियों से, मुगलों सबसे हम लड़े। आप सारा गढ़ी का इतिहास खोल के देख लें, अमर शहीद थे, 10,000 से ऊपर लोगों से भिड़ गए। आज देखिए, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह सब कहते हैं 1 से 1.25 लाख लड़ा हुआ। मानते हो क्यों बोला गया था? वीरता की कोई गति नहीं होती, वीरता का कोई कदर हाइट नहीं होता, वीरता की कोई जाति और बिरादरी नहीं होती। ये किसान है, ये ना हिंदू है ना मुसलमान है। यहाँ किसान है तो खेती की बात होगी, जब खेती की बात होगी आपको अच्छे से आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो
गाजर मूली की तरह उखाड़ दिए जाओगे। रहबल जी, ये कहा जा रहा है अभी भी उनकी तरफ से नरेंद्र तोमर जी का एक बयान आया था, चिट्ठी लिखी थी उन्होंने 8 पन्नों की, उसमें भरोसा दे रहे हैं कि हम लिखती भरोसा दे रहे हैं आपको कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। अगर एमएसपी खत्म नहीं होगी तो लड़ाई किस बात की? उनके भरोसे पे भरोसा किया जा सकता है? हम तो एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि जब आप मेडिकल की बात करेंगे तो डॉक्टर के साथ मिलोगे, जब आप फैक्ट्रीज की बात करोगे तो इंजीनियर्स के बारे में बात करोगे, जब आप बिजनेस करोगे तो व्यापारी से बात करोगे, तो जब खेती की बात करोगे आपको किसान से बात करनी चाहिए ना। नेता तो किसान नहीं है ना भाई। ये तो है नहीं कि धोती कुर्ता पॉलिटिक डाला और हवाई प्लेन में घुसा आप किसान बन गए। कुर्ता पहनने से कोई किसान हो जाएगा क्या? अगर आपको खेती की बात करनी है किसानों के बीच आ जाइए, आप अपने पूरे सवाल और जवाब लेके यहीं सिंगू बॉर्डर पे आ जाइए। हम माइक बंद कर देंगे, हम चुप हो जाएंगे। हम इन्हीं में से 5 माताएं बहनें और 5 बुजुर्गों को बोलेंगे लो जी बैठ लो। और मोदी जी अपने साथ 100 लोग ले आए, उनके साथ बातचीत कर लीजिए, हल 2 मिनट में निकल आएगा। लेकिन इन्हें बात करनी नहीं है ना, हल निकालना ही नहीं चाहते। ये हल नहीं, ये समस्या उत्पन्न करते हैं। इनका काम समस्या उत्पन्न करना है। किसान कभी समस्या उत्पन्न नहीं करता, किसान समस्याओं को खत्म करके अनाज को उगाता है। आप कितने विषम परिस्थिति में, कभी अकाल में, कभी बाढ़ में, कभी सूखे में, कभी बीमारी में, कभी कीट पतंग जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन सब को झेलते हुए क्या दे पाता है किसान अपने औलाद को? ये तो केवल दिल्ली एनसीआर के चंद किसान हैं जिनके जमीनों के मुआवजे ऊंचे हो गए। आइए मध्य प्रदेश आइए, आइए छत्तीसगढ़ आइए, झारखंड आइए, बंगाल आइए, लोगों के पास 1000 रुपए अपने अकाउंट में नहीं है। ये स्थिति है। और ये बताते हैं, हम उनकी बात करते हैं, 5 बीघे का जमींदारी करने वाला किसान दिल्ली तक प्याज अपने मोटरसाइकिल में या साइकिल में ले आके बेचेगा क्या मंडी में? हमें बेवकूफ समझ रखा है। अरे किसानों की बात करनी हो मोदी जी, और आपका सभी मंत्री को विनम्र मेरा निवेदन होगा, पढ़ा लिखा हूं, गाली गलौज में करता नहीं, आइए किसानों के बीच बैठिए, हो सकता है आपकी विचारधारा बदल जाए। आप जहां एसी कमरों में बैठते हैं ना, हेलीकॉप्टर की आवाज में आपको किसानों की आवाज नहीं सुनाई देगी। आइए खुले खेतों में, आइए ट्यूबवेल में, आइए उन सूखे खेतों में पतंगों के नीचे जहां आज भी गर्मी में बगैर खाट के फर्श पे लोग सोते हैं, तब आपको पता चलेगा देश का किसान कितना बदहाल है। उससे और बदहाल करने का ना सोचे, ऐसा ना हो कि किसान हथियार उठाने पे मजबूर हो जाए। क्या लगता है कि जैसे केंद्र सरकार अभी भी हथकंडे अपना रही है, क्या लगता है कि ये आंदोलन और तेज होगा? क्योंकि सरकारों की जो मंशा होती है कि जो आंदोलन है लंबा किया जाए, लंबा आंदोलन, उनकी शायद ये सोच होगी लंबा आंदोलन कमजोर हो जाएगा, इसको तार पिडो किया जाएगा, यही मंशा होती है सरकारों की। इस आंदोलन को भी शायद इसी तरीके से लटका रहे हैं, ये कानून नहीं रद्द करने को कर सकते हैं, शायद मंशा यही होगी। देखिए मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, पहली बात तो यह आंदोलन नहीं है, इसे अब आप अपनी आदत समझें। इस मोदी सरकार ने हर बात को जबरदस्ती हमें ठूसने की एक जिद ठान ली। नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, जब मर्जी जो आया। आज आप अपने एटीएम से पैसे निकालते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं। 10,000 रुपए खाते में नहीं है, माइनस हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? अब आप आंदोलन नहीं, अब आप सरकार के गंदी पॉलिसीज के विरुद्ध अपनी आवाज को अपनी आदत समझ लीजिए। आपको ये आदत अपने बच्चों में भी डालनी पड़ेगी। आपको अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि जहां गलत है अपनी आवाज बुलंद करो। ये आंदोलन नहीं है, ये हमारी जरूरत है। आंदोलन तो तब होता था जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, यहाँ तो हम अपने देशवासियों से ही लड़ रहे हैं। ये नेता विदेश में पैदा हुए हैं क्या? मोदी जी अमेरिका से वोट लेके आए हैं क्या? हमारी वोट से आए हैं ना। इन्हें एहसास तो दिला दें कि अगर वोट आपको दे सकते हैं संसद पहुंचाने तक, आपको संसद से वापस उतारा भी जा सकता है। जी बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सो बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन नहीं है, इनके तरफ से कहा जा रहा है। ये देखना ही होगा कि आखिर हुण केंद्र सरकार जिहड़ी है कदों तक इन्हां किसानां ਦੀਆਂ देश ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ जो गल्लां सुनदी है। लगातार बने रहो D5 ਦੇ ਨਾਲ।